हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते मीशा एंड ईशान। यार सबसे पहले तो ये बताओ, ये दोनों एक साथ एविक्ट हुए, क्या आपने सोचा था कि ऐसा डबल एविक्शन होगा और वो भी आपके साथ? ऑनेस्टली ऐसा आइडिया नहीं था, बट मुझे इंट्यूशन हुआ था। हम लोग शो में डिस्कस कर रहे थे एविक्शन से 4-5 दिन पहले। मुझे लगा था कि हम दोनों आसपास एविक्ट होंगे, पर ये नहीं मालूम था वो आसपास 2 घंटे का डिफरेंस होगा कि ये जाएंगे और उसके 2 घंटे बाद ही मैं चला जाऊंगा। तो क्या मतलब ऐसा लगा कि कोई आपसे भी कम डिजर्विंग है, उससे घर में वो एविक्ट होने चाहिए थे और ये हो गया? ऐसा लगा कि आई थिंक इन माय ओपिनियन व्हेन योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। अपने अपने नसीब वाली बात है, जब तक लिखा हुआ था तब तक शो के अंदर थे, और जब हो गया तो हो गया। That's about it, but no regrets at all. We loved every bit of our journey and we are happy and we're glad that we found each other in the show. और उस चीज की बहुत खुशी है। बाकी no regrets at all. तो कई फैंस ने मतलब ये इस इंटरव्यू में बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस भेजे। तो सबसे ज्यादा तो यही था कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, रिश्ता निभाएंगे, क्या होगा, वो जानना चाहते। मैक्सिमम क्वेश्चंस यही भरे हुए थे। रिश्ता डेफिनेटली निभाएंगे, बिकॉज गेम और स्ट्रैटेजी के लिए कुछ प्लान नहीं था, कोई गेम नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। लोगों का पूछना है कि इतनी जल्दी प्यार कैसे हुआ और क्यों इतनी जल्दी प्यार हुआ, प्यार होने में टाइम लगता है। कंटेस्टेंट्स जज कर रहे थे कि इतनी जल्दी एक दूसरे के इतना क्लोज कैसे आ गए, बट आई थिंक प्यार का कोई रूल नहीं होता, टाइमलाइन नहीं होता। एग्जैक्टली, टाइमलाइन नहीं होता। जब होना होता है तब हो जाता है। और घर के अंदर का एक हफ्ता आउटसाइड वर्ल्ड का 1 महीने के बराबर होता है। एंड मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट ही एक लिव इन में हुआ है। तो वी वर स्पेंडिंग लाइक ऑलमोस्ट 24 आवर्स टुगेदर। तो एक दूसरे को हम इतनी करीबी से जान गए कि वो जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी फील होने लगा। बिकॉज हम ऑलमोस्ट हर वक्त साथ में थे, हम खाना साथ में खाते थे। सुबह लंच, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर टास्क साथ में, तो पूरा दिन ऑलमोस्ट साथ में जाता था। तो इसलिए वो जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी फील हुआ। वाह। तो बाहर आने के बाद किससे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग और क्यों, मतलब? वेल, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसमें। आई एम सपोर्टिंग, मुझे लगता है टॉप 3 में आई वुड लाइक टू सी शमिता, जय भाई एंड प्रतीक एंड उमर, टाई बिटवीन बोथ ऑफ देम। मेरे ओपिनियन में तेजस्वी, जिसको मैं अपनी सिस्टर मानता हूँ, मैं उनको देखना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि वो ट्रॉफी जीत के घर आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप 3 में मुझे लगता है करण कुंद्रा होगा, विशाल होगा, और मैं उमर को भी टॉप 3 टॉप 4 में देखना चाहूंगा। तो आपने तेजस्वी की बात की, तो ये जो हैशटैग तेजरन यहाँ पे बहुत फेमस हो रहा है आउटसाइड। तो अंदर क्या लग रहा था आपको, ये रिश्ता कितना सच्चा लग रहा था? रिश्ता डेफिनेटली सच्चा है। मुझे नहीं लगता किसी किसी रिश्ते को जज करना चाहिए, बिकॉज ये एक कपल जो होता है ये एंड आवर ओन रिलेशनशिप हैज बीन जज्ड इतना, who are we to judge anyone else's relationship? एब्सोल्युटली। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलेशनशिप को जज करना चाहिए। और डेफिनेटली करण कुंद्रा और तेजा के बीच में जो है, अगर है तो जो वो क्लोज हो रहे थे डेफिनेटली एक दूसरे के साथ। और if love is cooking between them, then I would just wish them congratulations and all the best for the journeys. तो शमिता को लेकर आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है कि अब उनकी ये जो घर में जो लाइफ है वो बहुत ही आसान हो गई, क्योंकि घर में उनके दोस्त राजीव, नेहा, राकेश सब वाइल्ड कार्ड्स आ गए, तो उनके करीबी लोग। आई थिंक हमारे साथ भी हो सकता था, और अगर उसके लिए वाइल्ड कार्ड्स आ गए हैं, या फिर उसके दोस्त या उसका बॉयफ्रेंड घर में आ गए, दैट डजंट मीन कि क्रिएटिव और मेकर्स बायर्स हैं और वो जान के घुसा रहे हैं घर में। I mean, in the end, she met them on the show. It wasn't like they were outside and then they got, and उनका कुछ लेना देना नहीं था शो से, क्योंकि even OTT में obviously she met Neha and Rakesh in OTT. She met Vishal in Big Boss, and Rajiv, she knew Rajiv from before, but so did he. So I don't think it was all in favor of her. It was just that she had good alliances with them, and yeah, and it just worked out in her favor. और उमर रियाज की गेम पे आपके क्या व्यूज है? आपको लग रहा है घर में उन्हें साइडलाइन किया जाता है?
I think Umar is a cutie, and I don't think he needs anyone, kisi ka help or support. I think he can play his own game. There have been so many times that no one has supported him. For example, जब वो note वाला task भी हुआ था, okay, I, it was that कीड़ा in him, and you know what he did, and वो idea था, उसने वो कर दिया. He's very like his कीड़ा कांडी is very spontaneous. वो सोचता है वो कर देता है, वो 10 बार नहीं सोचता कि करूँ कि नहीं करूँ. If it comes in his mind, he does it. So, and I think that is also the beauty of Umar, because he's extremely entertaining, very funny. He's a sweetheart, except in the task. In the task, he's ruthless. He goes to the game, but otherwise, he's a sweetheart. And I think, game wise, task wise, maybe Umar और मेरी कभी बनी नहीं, but otherwise we were a house on fire. I really enjoyed spending time with Umar. मुझे भी पर्सनली उमर बहुत पसंद है. हम दोनों में एक वो इवन दो वी स्टार्टेड ऑन अ बैड नोट, बट वो एक भाई वाली फीलिंग कहते हैं ना, वो भाई वाली फीलिंग आती थी उसके साथ, और सेम वो फील करता था. बट जहां तक शो की बात है, जैसा मायशा ने कहा, मुझे भी पर्सनली नहीं लगता कि उसे किसी की जरूरत है. बहुत अच्छा खेल रहा है और इंशाल्लाह टॉप 4 में जाएगा. पर करण ने, सलमान ने कहा कि करण कुंद्रा का गेम ढीला हो गया. आपके व्यूज क्या है उसके ऊपर? Honestly, I have not closely followed KK's game, and हमने कुछ what do you say, हमने कोई episodes देखे नहीं है. And KK का game बहुत ऐसा सुमड़ी में खेलता है KK. So ऐसा, it's never that you can see his game. He's like a mastermind. He has his own game behind, and front foot पे वो, you know, he shows another side, but his mastermind really happens back foot में. So I don't know उनका गेम कितना अच्छा हो रहा है, कितना ढीला पड़ रहा है. But अगर वो बोल रहे हैं, तो I'm sure they have seen something, and that's why they are giving him their valuable feedback. But मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि गेम ढीला पड़ रहा है ये बोल देते हैं लोग, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि घर में कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. एट द एंड ऑफ द डे हम, और एक लेवल तक ही हम इमोशनल स्ट्रेस सह सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेस सह सकते हैं. खाना अप टू द मार्क नहीं मिलता, खाना नहीं मिले तो माइंड इतना नहीं चलता. टास्क होते हैं, कभी हाथ पे लग जाती है, कभी सर पे लग जाती है, तो बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं. तो उसमें गेम थोड़ा अप थोड़ा डाउन वो होता रहता है. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि करण का गेम ढीला पड़ रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और मास्टरमाइंड डेफिनेटली है, कैलकुलेटिव है, और डेफिनेटली टॉप 3 में जाएगा मेरे ओपिनियन में. स्ट्रॉन्ग से अगर बात करें तो घर में किसका गेम आपको लग रहा है कि अब फिलहाल स्ट्रॉन्ग जा रहा है और कौन वीक जा रहा है? स्ट्रॉन्ग जो जा रहा है करण मेरे हिसाब से, बिकॉज जितना भी बोल लो कि वीक लग रहा है, बट उसे पता है. मैं मायशा से हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि करण ने इतने रियलिटी शोज जज करे हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज का पूरा PhD करा हुआ है. तो वीक कहीं से नहीं वो पड़ रहा. स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो उसका गेम मेरे ओपिनियन में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे भी स्ट्रॉन्ग रहेगा. बाकी विशाल का गेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं मेरे ओपिनियन में. What do you feel? Honestly, I feel अभी किसी का गेम ऐसा full on start नहीं हुआ था. But now that since Salman sir has said कि अभी finale में जाएंगे एक contestant. चला गया. हाँ, चला गया है. एक चला गया है और साथ में वो लेके गया है निशांत को और तेजा फिनाले में. So wait, we were together the whole day. When did you get this information? Just right now. Okay, yeah. So those are my answers. Right, of course वो VIP जोन में तो चले गए. लेकिन प्रतीक के बारे में कुछ कहिए, उनके गेम के बारे में क्या चल रहा है? I think I maintain that Prateek is a bad boy with a good heart. Okay. On the exterior, he's like a coconut. On the exterior, he's like, but under say he's a softie. So yeah, for me, Prateek, I know him since so long, so I could be a little biased as to what I'm going to say about him. But yeah, I mean, I know how desperately he wanted this show and how hard he's worked to be on Bigg Boss and how badly he wanted to be on Bigg Boss. So I know that for a fact that he's going to give his all in the game. क्या लग रहा है आपको?
यार मेरी प्रतीक से बनी नहीं, ना मैं उससे कभी बनाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत ही सेल्फिश प्लेयर है। मैं नहीं कहता कि वीक प्लेयर है, बिकॉज ही इज नॉट, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से वो गेम खेलता है उसका सेम फंडा रहता है गेम खेलने का। सेम स्ट्रैटेजी के साथ वो गेम खेलता है, चाहे वो उसको कोई भी शो हो। उसका एक ही स्ट्रैटेजी रहता है कि मैं किसी को इतना इंस्टिगेट करूं, जो उसने मेरे साथ किया, कि इतना पोक करूं कि कोई मेरे पे बस हाथ उठा दे, और वो हाथ उठा दे तो वो गेम शो से बाहर हो जाए। बट एट द सेम टाइम उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर उसमें दिमाग है, दूसरों में भी दिमाग है, अच्छा कर रहा है, और जब तक उसका नसीब है तब तक वो शो में रहेगा, बाकी उसकी किस्मत। और घर में सबसे कनिंग खिलाड़ी कौन लग रहा है आप लोग? कनिंग नहीं बोलना चाहूंगा मैं, बिकॉज कनिंग कोई नहीं है घर के अंदर, सब एक मकसद से घर में जाते हैं कि ट्रॉफी जीतना है। और बट कैलकुलेटिव हो, जिसको गेम की विशाल। बहुत बहुत सेंस है, वो विशाल। ओके, बट और नॉट यू? कनिंग एट ऑल, अच्छा, नॉट कनिंग इन माय ओपिनियन। स्मार्ट उसने यू मुझे मीन? बहुत और मुझे पर्सनली वो अच्छा लगता है इंसान, चाहे कंटेस्टेंट्स या व्यूअर्स को इतना पसंद ना हो, बट मेरे ओपिनियन में ही इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर एंड आई वांट टू सी हिम इन टॉप 3 टॉप 5। ओके, बहुत सारे सवाल है, बट लास्टली मैक्सिमम अगेन फैन सवाल के बाहर आने के बाद वो कौन सी चीज थी जिसे आप लोगों ने रिलिश करके खाया या पिया? डाइट कोक, ओके। मोमोज। या आई मीन उसके बाद हम लोग कल डिनर पे गए थे, तो वहां पे पिज्जा खाया जिसका बहुत वेट था। और मुझे पर्सनली, मैं कोक के बिना नहीं रह सकता यार। आई मीन मेरी एक हैबिट है कि मुझे एक दिन में एक बार कोक चाहिए ओके। होती है, डाइट कोक। तो जब मैं घर से बाहर आया, मेरे दो सवाल थे। तो ये विकेट हो चुकी थी, तो मैंने क्रिएटिव से सबसे पहले सवाल पूछा, मायशा कहाँ है, और दूसरा मैंने बोला कि यार कोक पिला दो मुझे बस। तो that's it। चलिए, वी विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू अगेन। वाइल्ड कार्ड का कुछ होता है जुगाड़, वापस आप लोग आते हैं तो और मजा आएगा, बिकॉज इस बार आप लोग फुल डबल तैयारी के साथ आओगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड टेक केयर। Thank you Thank so you, thank much. you. Bye Bye-bye. bye.